اللہ ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीबो गरीब पैदा किए गए हैं। ऊँट का हदीस शरीफ में तज़किरा है कि ऊँट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह के नाम का जिक्र करो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस शरीफ में है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजनी बोझ उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपनी कुहानों में जखीरा कर लेते हैं, इसलिए वो बगैर खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ऊँट के पंजे से रेत और बर्फ में घुसने से बचाते हैं। ऊँट की आंख में एक बंद झुली होती है। गुलाफे चश्मे की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गिरदो गुबार से दूर रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं, इसलिए खुले नथनों में रेत बराह रास्त नहीं जाती। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट है जिनकी एक कुहान होती है, दूसरे वो है जिनकी दो कुहाने होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं, लेकिन ये जानवर जो को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको बाकी जानवर नहीं खाते। कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। अमूमन इन पर बच्चे सवार किए जाते हैं जो कई दफा गिरकर सख्त जख्मी हो जाते थे। बाज़ औक़ात जान की बाजी भी हार जाते थे। इस वजह से ऊँटों की दौड़ में अब रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल किया जाता है, और बच्चों को दौड़ने वाले ऊँटों पर सवार करने की पाबंदी लगा दी गई है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेजी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज जिंदा सांप को निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खुद खा जाता है जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर और प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये आंसू सांप के डसने की वजह से निकलते हैं, यानी इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। सहरा में सिर्फ ऊँट ही वजन उठाकर कई दिनों तक बगैर खाए पिए कई मीलों तक सफर कर सकता है। इंसान ऊँट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी भी कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने घर में बैठा हो। अल्लाह ताला ने ऊँट को इस किस्म का इसलिए पैदा किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊँट एक हलाल जानवर है, उसका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। ऊँट का गोश्त मादे की तजाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से बचाता है। कलाई कान पट्ठों का दर्द और पुराने बुखार को खत्म कर देता है। ऊँट का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। ऊँट के गोश्त में विटामिन बी, सी और आयरन वाफर मिकदार में होता है। ऊँट का गोश्त आंखों की बिनाई में इजाफा करता है, मेरी नजर को तेज करता है, जोड़ों का दर्द और दमा जैसी बीमारियों को खत्म करता है। यूरोपीय ममालिक में लोग अपना वजन कम करने के लिए ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ऊँट का गोश्त खासा लजीज और मुफीद होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज छुपा होता है। ऊँटनी का दूध शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो यह किसी को भी खातर में नहीं लाता। इस वक्त ऊँट बदखुलक हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिल बनाने लगता है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र, तहम्मुल और दूसरे पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खसूसियत में ये बात भी शामिल है कि अपनी माँ पर जुफ्ती करने के लिए नहीं चढ़ता। ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। माहिरीन के मुताबिक उस खाल का ये फायदा है, ऊँट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। अगर बैठे हुए इस पर बोझ लादा जाए तो इसकी लंबी गर्दन इसे खड़ा होने में मदद देती है। बोझ उठाने में कोई दूसरा जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऊँट जब चलता है तो इसकी अगली और पिछली टांगें बैक वक्त एक ही सिमत में उठती हैं। ऊँट अपनी अगली और पिछली टांगों को आगे पीछे यकसा तौर पर हरकत दे सकता है और एक खसूसियत भी किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। ऊँट आपस में लड़ाई के वक्त टांगों की बजाय गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। जवान ऊँट के कुल 34 दांत होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में कुतरने वाले दांत नहीं होते। इसके दांत वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, इसलिए इन दांतों को रगड़ता रहता है ताकि इसके दांत एक खास हद से ज्यादा न बढ़ सके। ऊँट की औसतन उम्र 40 से 50 साल तक होती
है। ऊँट की एक अजीबोगरीब खुसूसियत ये भी है कि ये साल में सिर्फ एक दफा ही जुफ्ती करता है, लेकिन इसकी जुफ्ती देर पा होती है। के दौरान ये बार बार इंतजार करता है, जिसकी वजह से इसमें कमजोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊँटनी के हमल की मुद्दत 13 से 15 महीने तक होती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह निगहबान।